नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। YouTube पे दोस्तों आपने बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें वीडियो में बोला गया है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड के अंदर किसी तरीके की कंपाउंडिंग नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ साधारण ब्याज मिलता है। क्या है इसकी सच्चाई? तो दोस्तों आज की वीडियो में बिल्कुल आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जो ये यूट्यूबर है जिनका ये कहना है ये बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं बिल्कुल आपको कोई कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, ना कोई गणित का आपको कोई फॉर्मूला बताऊंगा। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइव हम बात करेंगे। मैं दोस्तों मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो है, कंप्लीट पोर्टफोलियो पे आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, बिना किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड से कंपाउंडिंग मिलती है या नहीं मिलती है। सिंपली दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे वॉच कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, देन हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तभी आप आगे की कहानी समझ पाओगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप कर दिया उसके बाद अगर आप कमेंट करोगे कि सर कहानी क्या है, मैं समझ में नहीं आ रही, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, पहली चीज तो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड को अभी साइड में हटा देते हैं। पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट दोस्तों हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा था। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए इस 1 लाख रुपए पे आपको क्या मिला, 10,000 रुपए क्या हो गया, ब्याज मिल गया। 10,000 रुपए ब्याज मिल गया, रिटर्न मिल गया। आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए की। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर वापस से आपको 10,000 का ब्याज मिला। वो 10,000 का ब्याज किस वैल्यू पे मिलेगा, इस वैल्यू पे मिलेगा या इस वैल्यू पे मिलेगा। देखो सिंपल का मतलब ये होता है कि हमेशा जब भी आपको रिटर्न मिलेगा वो किस वैल्यू पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू पे। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है जो आपने जमा कराई है वो। ब्याज से लेना देना नहीं है कि आपको कितना ब्याज मिल रहा है, ब्याज कभी भी प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता है। यहां तक कि कहानी समझ में आ गई। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, आपको 10,000 रुपए क्या हुआ उसमें रिटर्न मिल गया। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए की। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो किस वैल्यू पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल प्लस रिटर्न ये दोनों वैल्यू जुड़ती है और हमारा जो नेक्स्ट रिटर्न है वो कैलकुलेट होता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन पे, देन बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल में मेरे पोर्टफोलियो से बिल्कुल कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले चलेंगे हम हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। जैसे ही मैं ग्रो एप्लीकेशन ऑन करूंगा ये मुझसे मेरा पिन मांगेगा, तो यहाँ पे मेरा पिन एंटर कर देता हूँ। सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए मेरा कंप्लीट पोर्टफोलियो आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनका ये कहना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग नहीं मिलती है। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? पहली चीज तो ये है दोस्तों, क्या है, वो खुद तो पैसा बना चुके हैं स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से। उनको सच्चाई ही पता है कि म्यूचुअल फंड से कंपाउंडिंग मिलती है, फिर भी ये बोलते हैं, लोगों को भ्रम करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग नहीं मिलती। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों देखो, बात करें मार्केट का राजा कौन है, मार्केट का राजा कौन है? अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें, मार्केट का जो राजा है वो है दोस्तों इन्वेस्टर और ट्रेडर। अब मान लीजिए कि आपने किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मान लीजिए रेगुलर बेस पे मान लीजिए 50% इन्वेस्टर अगर अपना पैसा वहां से निकाल ले तो क्या होगा, जो फंड है डगमगा जाएगा। मार्केट में क्या होगा, जो मनी है वो शॉर्ट हो जाएगा, जो मनी का सर्कुलेट है वो रुक जाएगा। अब क्या होता है, वो इसलिए भ्रम देते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग नहीं होती, जिससे मार्केट डाउन जाए, फंड डाउन जाए और ऐसे लोग उसी टाइम क्या करें, उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा ग्रोथ बना सके। इसलिए आज की वीडियो में कंप्लीट आपको सच्चाई देखने को मिल रही है। अब सिंपली दोस्तों वन बाय वन में कंप्लीट बताऊंगा आपको। सिंपली देख लीजिए, पहला मेरा फंड है, यहाँ पे मैंने जूम कर रखा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे मैंने पैसा कितना जमा कराया है, ये मैंने लमसम कर रखा है 21,613 रुपए यहाँ पे मैंने जमा कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैं वन बाय वन करके वैल्यू लिख देता हूँ। टोटल ऊपर की तरफ आपको वैल्यू नजर आ रही होगी 24,311 रुपए की। नीचे की तरफ जो मैंने पैसा जमा कराया है वो कितना है, वो है मेरा 21,613 रुपए। यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इस पे अमाउंट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए, वापस से मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पर डे का रिटर्न मुझे शो हो जाएगा, जो पर डे मुझे रेगुलर बेस पे मिलता है वो ग्रो एप्लीकेशन में ऐसे करके आप चेक करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वन डे का रिटर्न मुझे कितना मिला है,
वो यहाँ पे मिला है, मैं लिख देता हूँ 0.09%। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब रिटर्न के हिसाब से वैल्यू कितनी बता रहे हैं ऊपर, 21.32। अब सिंपली दोस्तों जो 21.32 जो मुझे रिटर्न मिल रहा है पर डे का, वो किस वैल्यू में ऐड है, इस वैल्यू में ऐड है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, माइनस 21.32। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, उसको कैलकुलेट करना है। हम चलेंगे हमारे मोबाइल के कैलकुलेटर पे, देन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोस्तों स्किप मत करना, आसानी से समझ जाओगे। कितनी वैल्यू थी हमारी, 24,311 माइनस करेंगे जो हमारा पर डे का रिटर्न मिला है, कितना मिला है 21.32। कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों, 24,289 ये वैल्यू आ गई। अब इस पे हमको रिटर्न कितना मिला है दोस्तों, पर डे का इतना रिटर्न मिला है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे हम, सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, 0.09%। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरी मेरी दोस्तों टोटल वैल्यू कितनी देखने को मिल गई वापस से आपको, 24,311 रुपए। देख लीजिए 24,311 रुपए। पॉइंट वाली वैल्यू, अभी आप सोच रहे होगे कि सर पॉइंट में वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि दोस्तों मार्केट ओपन रहता है, हमारी जो कैलकुलेशन हुई है वो पर डे रिटर्न के हिसाब से हुई है, इस वजह से पॉइंट की वैल्यू का आपको फर्क देखने को मिल रहा है। अब कुछ ऐसे इन्वेस्टर होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे कमेंट करेंगे कि सर आप ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या आपको नहीं पता पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है। भैया मुझे पता है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन आप ये चीज सोचो, म्यूचुअल फंड में जब भी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग काउंट करोगे तो उसके लिए क्या होता है, कंपाउंडिंग का जो कैलकुलेटर होता है, जो भी फॉर्मूला होता है, वो 1 ईयर का कैलकुलेट आपको करके देता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे मैं एक दिन का रिटर्न आपको बता रहा हूँ, अगर एक दिन का रिटर्न बता रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, आप खुद ही बता दो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो। ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये कौन सी गणित है, ये तो साधारण ब्याज लगा दिया आपने। तो मेरे भाई यहाँ पे ये चीज देखो, वापस से ग्रो एप्लीकेशन में चलता हूं, क्वांट वाले पे क्लिक करता हूं, देखो प्रिंसिपल कितना है जो मैंने जमा कराया, 21,613 रुपए, यह है प्रिंसिपल हमारा। ठीक है, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल है 24,311, जिसपे मैंने कैलकुलेट करा, जो एक दिन का रिटर्न है वो लेस करा, देन परसेंटेज निकाला तो वापस से हमारी यही वैल्यू आई। अगर मान लीजिए मैं प्रिंसिपल से निकालू तो क्या होगा, चलिए प्रिंसिपल से निकाल के देखूं, 21,613। ठीक है, कितना परसेंट है, 0.09%, 0.09%। वैल्यू कितनी आ रही है ये देख लो आप, 21,632 रुपए की क्या आ रही है दोस्तों, टोटल वैल्यू आ रही है। अब ये क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे निकला है। प्रिंसिपल पे जब भी निकलता है वो कौन सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने किस वैल्यू पे बताया है आपको, ये मैंने बताया है मेरा प्रिंसिपल भी ऐड है, रेगुलर बेस का मेरा जो भी रिटर्न मिलता है वो इसमें ऐड है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूले में बताया प्रिंसिपल प्लस रिटर्न, फिर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए। अब मैं किसी दूसरे फंड का आपको बताता हूँ जिससे एक्चुअल में ये कंसेप्ट है प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं, हम एसबीआई मैग्ना मिड कैप का देखते हैं। यहाँ पे मेरा जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 12,532 रुपए की। यहाँ पे मेरा जो प्रिंसिपल है मैंने जमा कराया है एसआईपी के माध्यम से, वो कराया 10,372 रुपए। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, 1 डे का रिटर्न देखेंगे हम, सिंपली 1 डे का रिटर्न देखेंगे दोस्तों, तो 1 डे का यहाँ पे दोस्तों मुझे रिटर्न बता रहा है 45.99। ठीक है, और परसेंटेज में कितना बता रहा है, 0.37%। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सिंपली मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर पे चलना है। वैल्यू कितनी थी मेरी, जो टोटल वैल्यू थी 12,532। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो ये वैल्यू है इसमें से आप ये जो अमाउंट है इसको लेस क्यों कर रहे हो बार बार। मेरे भाई लेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो वैल्यू है जो पर डे का रिटर्न है ये तो ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट है। ठीक है, अब मैं इसमें से लेस करूंगा, जैसे मान लीजिए ये जो वैल्यू है इसमें ये रिटर्न कैलकुलेट है ऑलरेडी। अब मान लीजिए इस वैल्यू के अंदर से अगर मैं जो रिटर्न है पर डे का ये लेस नहीं करूंगा तो कैसे पता पड़ेगा कि इतनी परसेंटेज के हिसाब से मुझे यही वैल्यू मिली है। मुझे कैलकुलेट ये करके देखना है कि ये वैल्यू मुझे इस परसेंटेज के हिसाब से मिली है या नहीं, मुझे सिंपल इंटरेस्ट से मिली है, कंपाउंड से मिली है। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, इस वैल्यू को हमारा जो टोटल अमाउंट है वहां से लेस कर रहे हैं। सिंपली क्या करेंगे, लेस करेंगे 45.99, लेस करा कितना आया 12,486। सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, 0.37% पे क्लिक करेंगे, हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है 12, देख लीजिए 12,532 रुपए की। यहां तक क्लियर होगा क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे वर्क करता है। अब चलिए इस वाली प्रिंसिपल वैल्यू पे निकाल के देखते हैं, 10,372 प्लस 0.37% कितना है दोस्तों, मात्र
10,410 दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए आपको देख लीजिए वैल्यू किस हिसाब से मिल रही है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो इतनी गिरी हुई वैल्यू आपको मिलती कि म्यूचुअल फंड से आप आज तो क्या 20 साल 50 साल बाद भी पैसा नहीं बना सकते। अभी भी मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों को जो ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग नहीं मिलती है, भैया कंप्लीट वीडियो वॉच कर लो, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैंने खुद का पोर्टफोलियो में समझा दिया है कि कंपाउंडिंग मिलती है और किस तरीके से मिलती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में आपका रेगुलर बेस पे रिटर्न ऐड होगा। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल प्लस रिटर्न क्या मिल गया आपको, टोटल वैल्यू मिल गई। अभी टोटल वैल्यू में वापस से मान लीजिए जैसे आपको 100 रुपए का रिटर्न मिला, ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू है उसमें से 100 रुपए ऐड होगा। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए का रिटर्न है, 1,000 रुपए प्रिंसिपल है, 10 रुपए का रिटर्न मिला है, टोटल कितने हो गए 110 रुपए। अब जो मुझे नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा 110 पे। जैसे मान लीजिए 20 रुपए मिला मुझे तो कितना हो गया 130 रुपए। अब जो मुझे नेक्स्ट रिटर्न मिलेगा किस वैल्यू पे मिलेगा 130 पे मिलेगा। तो ये होती है कंपाउंडिंग, इसलिए मैंने कंप्लीट ये कैलकुलेट करके बताया है। मेरे पास रेगुलर बेस पे कमेंट आते हैं कि सर बहुत से यूट्यूबर हैं जिनका ये कहना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग नहीं होती है। देखो वो ये चाहते हैं कि इन्वेस्टर मार्केट से डरे, पैसा निकाले, मार्केट डाउन हो और हम पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बन जाए। ठीक है, देखो अमीर कोई नहीं बनने देगा आपको, इसलिए सिंपली दोस्तों अपने दिमाग से काम करना है और प्रॉपर तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट आपको कंटिन्यू रखना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।